हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू इंस्टेंट बायोलॉजी बाय डॉक्टर नीलाभ। क्या आप भी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं? लाइफ साइंस, बायोटेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी इन सब सब्जेक्ट्स से जुड़े हुए हैं और वेट करते हैं परमानेंट पोजीशंस का जो कि गवर्नमेंट एजेंसीज़ में आती हों। तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि मैं इस समय हूँ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजिकल्स की वेबसाइट के ऊपर। ये इंस्टीट्यूट नोएडा में सिचुएटेड है और मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर आता है। और यहाँ पे आई हुई हैं बहुत सारी अलग अलग डोमेन्स की पोजीशंस। यहाँ पे आप 12th क्लास से लेकर के पीजी तक की डिग्री अगर आपके पास है तो आप यहाँ पे डिफरेंट पोजीशंस में अप्लाई कर सकते हैं। और जी हाँ, ये सारी की सारी पोजीशंस परमानेंट गवर्नमेंट पोजीशंस हैं। तो अगर आप भी इसमें इंटरेस्टेड हैं तो ये वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि हो सकता है आपके जो इंटरेस्ट की जो पोजीशन हो वो लास्ट में आ जाए। तो चलिए बिना देर किए हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। उससे पहले आपसे हमेशा की तरीके से एक हम्बल रिक्वेस्ट है, अगर आपको चैनल पे दिया जाने वाला कंटेंट पसंद आता है या आपके किसी भी तरीके से आपके लिए बेनिफिशियल है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा क्योंकि इन वीडियोज़ को बनाने के लिए, इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करने के लिए बहुत सारे लोगों की एफ़र्ट्स की ज़रूरत पड़ती है। और अगर आप हमें सपोर्ट करेंगे तो हम आपके लिए ऐसे ही बेहतर कंटेंट रोज़ लेकर के आते रहेंगे। बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो ये लिंक देख लीजिए। इस लिंक पे क्लिक करते ही आप इस होम पेज के ऊपर आ जाएंगे और ये एनआईबी का जो करियर्स वाला पेज है, यहाँ पे करियर वाला जो पेज है इस पे आप आ जाओगे। और यहाँ पे आप देख सकते हो डेट 9/3/2026, यानी कि ये पोजीशंस कल एडवर्टाइज हुई हैं। और एडवर्टीजमेंट फॉर वेरियस पोस्ट एट एनआईबी नोएडा, यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन है और यहाँ पे अप्लाई लिंक है। तो पहले हम लोग इसका जो इन्फॉर्मेशन ब्रोचर है वो ठीक से देख लेते हैं और उसके बाद अप्लाई लिंक के ऊपर क्लिक करके भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो सबसे पहले तो आप यहाँ पे आ जाइए। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करोगे आप इनके होम पेज पे आ जाओगे। इनिशियली जो है वो हिंदी में इन्फॉर्मेशन दी हुई है। आप नीचे स्क्रॉल करके आओगे तो 7th पेज से इंग्लिश की इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी, तो जिसको आप स्टडी कर सकते हो और यहाँ से पढ़ने के बाद आप अप्लाई शुरू कर सकते हो। तो सबसे पहले तो डेट मैंने बताई 9/3/2026 को ये अनाउंस हुआ है। दूसरी चीज़ यहाँ पे आप चेकआउट कर लीजिए, इसका जो एडवर्टीज़मेंट नंबर है वो देख लीजिए और कौन कौन सी पोस्ट है यहाँ पे देख लेते हैं। सबसे पहले साइंटिस्ट ग्रेड 2 की पोस्ट है और यहाँ पे 2 पोस्ट हैं। पे मैट्रिक्स 12 फॉलो हो रहा है, 78,800 से लेकर के 2,09,200 प्लस इसके अलावा और भी अलाउंसेस हैं। अपर एज लिमिट 45 ईयर्स दी हुई है, अनरिजर्व कैटेगरी की पोजीशन है। दूसरी है सीनियर साइंटिस्ट ग्रेड 3 की, वेटनरी साइंस के लिए है, एक पोस्ट आई हुई है। पे मैट्रिक्स आप देख सकते हैं लेवल 10 फॉलो हो रहा है, 35 ईयर्स अपर एज लिमिट है, अनरिजर्व कैटेगरी की पोजीशन है। जूनियर साइंटिस्ट की 12 पोजीशंस आई हुई हैं। ठीक है, इसमें यहाँ पे 44,900 से लेकर के 142,400 तक है। अलग अलग डिवीज़न है, यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं रिजर्वेशन क्राइटेरिया के हिसाब से। फिर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट की पोजीशन एक आई हुई है, पे मैट्रिक्स 35,400 से लेकर के 1,12,400। यहाँ पर पोजीशन जो है वो अनरिजर्व कैटेगरी के लिए है। जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर, फिर लेबोरेटरी टेक्नीशियन की 25 पोस्टें हैं। ये देखिए अच्छा खासा आप टारगेट कर सकते हैं इसको। 35,400 से लेकर के 1,12,400, 30 साल अपर एज लिमिट है। और इसके बाद असिस्टेंट 2 की पोजीशन भी है, 2 पोस्ट यहाँ पे आई हुई हैं। 19,900 से लेकर के 63,200 तक की पे जो मैट्रिक्स है वो फॉलो हो रहा है। अब नेक्स्ट आते हैं कि जो इसकी लास्ट डेट वगैरह है सबमिट करने की, जो इम्पोर्टेंट डेट्स हैं। लास्ट डेट सबमिट करने की 8/4/2026 है, यानी कि 8 अप्रैल, एक महीने का समय दिया गया है। लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ हार्ड कॉपी, यहाँ पे आपको हार्ड कॉपी भी इनको भेजनी पड़ेगी, वो 14 अप्रैल तक लास्ट डेट है आपको हार्ड कॉपी भेजने की। और इसके अलावा अगर नॉर्थ ईस्टर्न रीजन की बात करें तो 21/4/2026 है लास्ट डेट हार्ड कॉपी भेजने की। अब ऑनलाइन लिंक विल बी अवेलेबल लाइव फ्रॉम 9/3/2026, जैसे कि मैंने आपको अप्लाई नाउ वाला लिंक दिखाया था, उसी के बारे में यहाँ पे बात हो रही है। आपको अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह कहाँ पे भेजने हैं ये बात ध्यान रखिए। डायरेक्टर, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजिकल्स, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, और ये नोएडा में सिचुएटेड है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हो गई यहाँ पे। इसको देख लीजिएगा एक बार और अपने जो एनवेलोप है उस पर एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उसको वो ज़रूर मेंशन कर दीजिएगा। अब आ जाते हैं यहाँ पे कौन कौन सी पोस्ट आई हुई हैं और उसमें क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। सबसे पहले मैंने आपको बताया था साइंटिस्ट ग्रेड 2 की पोस्ट है। ये मेडिकल रिलेटेड भी है और नॉन मेडिकल रिलेटेड भी है। मेडिकल वालों के लिए ये ऊपर वाला क्राइटेरिया दिया हुआ है।
नॉन मेडिकल वालों के लिए नीचे वाला क्राइटेरिया है। यहाँ पे आपके पास मास्टर्स डिग्री अगर हो माइक्रो बायो में, क्लिनिकल माइक्रो, बायोटेक, बायो इन्फो, बायोकेम, बैक्टीरियोलॉजी, फिजियोलॉजी, इस तरीके से मल्टीपल डोमेन्स दिए हुए हैं। अगर इनमें आपके पास डिग्री है, इनकी डिग्री है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे 7 साल का एक्सपीरियंस आपको चाहिए होगा, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। और इसके अलावा बाकी चीज़ें भी यहाँ पे मेंशन्ड हैं, जिसको आप स्टडी कर सकते हैं, अपने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को चेकआउट कर सकते हैं। या फिर अगर आपके पास पीएचडी की डिग्री है इन एनी ऑफ द डिसिप्लिन्स मेंशन्ड एंड 3 years रेलेवेंट एक्सपीरियंस आफ्टर एक्वायरिंग पीएचडी, 3 साल का अगर एक्सपीरियंस पीएचडी के बाद है तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। डिज़ायरेबल की बात करें तो 5 पब्लिकेशन आपके पास यहाँ पे होने चाहिए। अब बात करते हैं साइंटिस्ट ग्रेड 3 की वेटनरी वाली जो पोस्ट आई हुई थी। यहाँ पे आपके पास MVSC की डिग्री वेटनरी मेडिसिन, वेटनरी पब्लिक हेल्थ, वेटनरी माइक्रोबायोलॉजी, वेटनरी पैथोलॉजी, वेटनरी एपिडेमियोलॉजी ये होनी चाहिए। एक्सपीरियंस जो है वो 2 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पे आपके पास होना चाहिए। डिज़ायरेबल की बात करें तो मास्टर्स डिग्री इन वेटनरी साइंस और डिप्लोमा इन जेनेटिक्स होना चाहिए। सीरियल नंबर 3 पे बात करते हैं तो जूनियर साइंटिस्ट की पोस्ट आई हुई है। यहाँ पे एसेंशियल क्वालिफिकेशन देखें तो मास्टर्स डिग्री इन माइक्रो, क्लिनिकल, तो ये ऑलमोस्ट सेम है जैसे मैंने अभी पीछे आपको पोजीशन नंबर 1 में जो आपको एलिजिबिलिटी दिखाई थी वैसे ही सारी की सारी एलिजिबिलिटी है। यहाँ पे इसके अलावा 1 year ऑफ एक्सपीरियंस यहाँ पे मांग रहे हैं। किसी भी डिसिप्लिन में, किसी भी एरिया में आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस हो तो बेहतर है। और इसके अलावा डिज़ायरेबल में एक पब्लिकेशन भी मांग रहे हैं। सीरियल नंबर 4 की बात करते हैं तो एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट है। यहाँ पे ग्रेजुएशन की डिग्री मांग रहे हैं, चाहे आर्ट्स में हो, कॉमर्स में हो, साइंस में हो, और 5 साल का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। अब बात करते हैं हिंदी ट्रांसलेटर की पोस्ट पे। ऑब्वियसली यहाँ पे आपके पास हिंदी में डिग्री होनी चाहिए। मास्टर्स डिग्री फ्रॉम अ रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन हिंदी विद इंग्लिश एज अ कंपलसरी इलेक्टिव सब्जेक्ट, ठीक है, तो ये होना चाहिए। बाकी और करके बहुत सारे ऑप्शंस दिए हुए हैं, जो लोग इसमें इंटरेस्टेड हैं वो चेकआउट कर सकते हैं। अब बात करते हैं लेबोरेटरी टेक्नीशियन की पोस्ट के लिए। यहाँ पे बैचलर्स डिग्री अगर आपके पास है बायोलॉजी में, जूलॉजी, केमिस्ट्री एज सब्जेक्ट्स, और बीएससी माइक्रोबायोलॉजी, और बीएससी बायोटेक्नोलॉजी, और बीएससी बायोकेमिस्ट्री, और बीएससी मॉलिकुलर बायोलॉजी फ्रॉम अ रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, तो बैचलर्स की डिग्री यहाँ पे मांग रहे हैं। एंड इसके अलावा ये एंड लिखा हुआ है डिप्लोमा इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी, DMLT होना चाहिए आपके पास, या फिर बैचलर्स डिग्री इन MLT आपके पास है तो यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हो। 1 साल का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भी यहाँ पे होना आवश्यक है। इसके बाद की बात करते हैं असिस्टेंट 2 की जो पोस्ट है। यहाँ पे बस 12th पास मांगा जा रहा है 50% मार्क्स के साथ, आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस सब्जेक्ट में। और इसके अलावा आपके पास एक्यूरेट टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए 35 वर्ड्स पर मिनट इन इंग्लिश और 30 वर्ड्स पर मिनट इन हिंदी, ये चीज़ है। अब बात करते हैं यहाँ पे एज लिमिट के बारे में। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मिल जाएगी। एज लिमिट की बात करते हैं तो जो भी एज वगैरह है वो 8/4/2026 को कैलकुलेट की जाएगी, तो जो कि लास्ट डेट है फॉर्म सबमिट करने की। कोई भी TA DA वगैरह पे नहीं किया जाएगा रिटन टेस्ट या स्किल टेस्ट वगैरह में पार्टिसिपेट करने के लिए। अगर आप ऑलरेडी कहीं जॉब में हैं तो आपको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट देना यहाँ पे ज़रूरी होगा। एक और बात, सेपरेट एप्लीकेशन फॉर्म आपको चाहिए होगा फॉर ईच पोस्ट, तो सेपरेट एप्लीकेशन फॉर्म शुड बी फिल्ड फॉर ईच पोस्ट, सिंगल एप्लीकेशन फॉर मल्टीपल पोस्ट विल नॉट बी अलाउड। ये बात ध्यान दीजिएगा, एक ही एप्लीकेशन फॉर्म से आप मल्टीपल फॉर्म्स नहीं भर सकते। इसके अलावा OBC NCL सर्टिफिकेट एंड EWS सर्टिफिकेट शुड बी वैलिड अप टू द लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन। और इसके अलावा जनरल इन्फॉर्मेशन यहाँ पे कुछ कुछ और दी हुई हैं, जैसे एप्लीकेशंस शैल बी एक्सेप्टेड ओनली व्हेन सबमिटेड थ्रू ऑनलाइन मोड एंड व्हेन द हार्ड कॉपी ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म इज सेंट विद ऑल द सेल्फ अटेस्टेड टेस्टिमोनियल सर्टिफिकेट, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, ये सारी चीज़ें लगा करके आप भेजोगे तो ठीक है। इन केस ऑफ नॉन सबमिशन ऑफ एनी ऑफ द अबव डॉक्यूमेंट्स और इफ़ एनी डॉक्यूमेंट इज फाउंड टू बी मिसिंग, उसका एप्लीकेशन कैंसिल कर दिया जाएगा। यहाँ पे इसके अलावा साइंटिस्ट ग्रेड 2 एलिजिबल कैंडिडेट्स विल बी कॉल्ड फॉर अ कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, ऑब्जेक्टिव टाइप चॉइस के क्वेश्चंस होंगे। तो ग्रेड 2 के लिए, साइंटिस्ट ग्रेड 2 के लिए किस तरीके का पेपर होगा? ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस होगा विद अ नेगेटिव मार्किंग ऑफ 0.25 फॉर ईच रॉन्ग आंसर। मेरिट लिस्ट विल बी प्रिपेयर्ड आउट ऑफ द कैंडिडेट्स ऑब्टेनिंग द क्वालिफाइंग मार्क्स। 60% मार्क्स से जो ऊपर स्टूडेंट्स लेकर के आएंगे उनको क्वालिफाई करवाया जाएगा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में। और इसके बाद इनको पर्सनल डिस्कशन के लिए भी बुलाया जाएगा विद अ रेशियो ऑफ 1:10। तो यस, द सिलेक्शन ऑफ द कैंडिडेट्स विल बी बेस्ड ऑन द स्कोर इन द स्क्रीनिंग टेस्ट। 40% वेटेज होगा। क्रीडेंशियल्स लाइक एक्सपीरियंस, पब्लिकेशन एट्सेट्रा, इसका वेटेज 30% होगा।
और फिर फाइनली पर्सनल डिस्कशन का वेटेज भी 30% होगा। वहीं अगर मैं वेटनरी के बारे में बात करूं, वेटनरी की जो पोजीशंस आई हुई थी, यहाँ पर भी सेम क्राइटेरिया फॉलो हो रहा है। जूनियर साइंटिस्ट और लेबोरेटरी टेक्नीशियन की बात करता हूँ तो यहाँ पे कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आपका होगा। मेरिट लिस्ट विल बी प्रिपेयर्ड आउट ऑफ द कैंडिडेट्स ऑब्टेनिंग द क्वालिफाइंग मार्क्स। 50% फॉर जनरल EWS OBC के 40% है, और इसके बाद इसकी मेरिट लिस्ट जो है वो कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन के बेसिस पे बनाई जाएगी। एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट की बात करता हूँ तो यहाँ पर भी ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट होगा, जिसमें कि नेगेटिव मार्किंग 0.25 होगी, और मेरिट लिस्ट जो होगी वो क्वालिफाइंग मार्क्स के बेसिस पे बनाई जाएगी, जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा उसके लिए, उसके हिसाब से। अब कैंडिडेट्स फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट द मेरिट लिस्ट विल बी कॉल्ड फॉर स्किल टेस्ट। यहाँ पे स्किल टेस्ट आपका होगा एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट के लिए, ठीक है। नेक्स्ट अगर देखें तो जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर के लिए आप चेकआउट कर सकते हैं, असिस्टेंट 2 के लिए चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ पर भी आपका 0.25 नेगेटिव होगा, और स्किल टेस्ट भी यहाँ पर होगा आफ्टर कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, ठीक है। ये सारी चीज़ें हो गई। उसके बाद बाकी और तो जो चीज़ें थी इंपॉर्टेंट मैंने आपको पहले ही बता दी हैं, बाकी और इसमें कुछ भी नहीं है। हाँ, थोड़ा सा बैक जा कर के अप्लाई हेयर का जो लिंक है उसके ऊपर अगर हम लोग क्लिक करें यहाँ पे तो ये अभी ओपन हो रहा है लिंक इसका, ये लिंक ओपन हो चुका है, और यहाँ पे आप इसको चेकआउट करके जहाँ पे भी जिस भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं उसके राइट हैंड साइड पे आप क्लिक करके अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद है कि ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए यूज़फुल रही होगी। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे ज़रूर लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा, और फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। थैंक यू, हैव अ गुड डे।